इस ट्रैक्टर को मात्र 30 से 40 हज़ार की कीमत में खरीद सकते हो। बिल्कुल 360 घूम जाता है एक ही जगह पर। ये खासियत है इस बिग बुल की। दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आपको ये दिख रहा होगा आज की इस वीडियो में, ये आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये कोई बाइक है, लेकिन ये बाइक नहीं है दोस्तों। ये है अपने आप में यूनिक ट्रैक्टर। ये 3 पहिए वाला ऐसा ट्रैक्टर है जहां बड़ा ट्रैक्टर भी काम में नहीं आता, वहां ये काम में आता है। इस ट्रैक्टर का नाम भी यूनिक है, जैसे ये ट्रैक्टर यूनिक है। इसका नाम है दोस्तों बिग बुल। तो आज की इस वीडियो में इस बिग बुल के बारे में जानने की कोशिश करेंगे कि ये बिग बुल आपके जीवन में किस तरीके से चार चांद लगाएगा, आपके जीवन में किस तरीके से वैल्यू ऐड करेगा और क्या क्या फीचर्स इसके अंदर मिल जाते हैं, कहाँ कहाँ आप इसको काम में ले सकते हो, किन किन किसान भाइयों के लिए ये किसी वरदान से कम नहीं रहने वाला। सारा कुछ आज की इस वीडियो में जानेंगे समझेंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। शुरुआत दोस्तों होती है इस ट्रैक्टर के अपने यूनिक डिज़ाइन से। इस ट्रैक्टर का एक ऐसा यूनिक डिज़ाइन है और 3 टायर के साथ में आता है। 4 टायर का भी ऑप्शन मिल जाएगा, यानी कि डबल टायर भी आपको आगे मिल जाएंगे और आपको इसके अंदर सिंगल टायर भी आगे मिल जाएगा। बेनिफिट क्या मिलेगा सिंगल टायर का? बेनिफिट ये मिलेगा बड़ी कम जगह में टर्न ले लेता है। यानी कि अगर आप बात कर रहे हैं लाइनदार खेती की, तो वहां पर आपको लाइन से लाइन में घुमाने में बड़ी समस्या आती है। तो जो समस्या बाकी ट्रैक्टरों के अंदर आती है वो इसके अंदर नहीं आने वाली है। दूसरी सबसे बड़ी खासियत ये है, अगर आप इसकी चौड़ाई की बात कर रहे हैं तो मार्केट में जितने भी मिनी ट्रैक्टर, मिनी सीरीज के ट्रैक्टर आते हैं, चौड़ाई रहने वाली है उनके बराबर। और दूसरा इसका फायदा ये है दोस्तों, चौड़ाई बराबर है, फीचर्स आपको शानदार मिलेंगे और आप इस ट्रैक्टर को मात्र 30 से 40 हज़ार की कीमत में खरीद सकते हो। जी हाँ दोस्तों, 30 से 40 हज़ार की कीमत में आप इस ट्रैक्टर को खरीद सकते हो। सुनने में अजीब लग रहा है, लेकिन कैसे खरीद सकते हो 30 से 40 हज़ार में, वो भी आपको वीडियो के लास्ट में बताऊंगा। पूरा वीडियो देख लेना। पहले जान लेते हैं इस ट्रैक्टर के अपने यूनिक फीचर्स। मैंने आपको बताया 3 और 4 टायर दोनों का ऑप्शन मिल जाएगा। आगे आप देखोगे तो बिल्कुल बाइक की तरह आपको दिखेगा, जैसे बुलेट बाइक होती है ना, सेम वैसा इसका डिज़ाइन है। आगे हेलोजन टाइप की बड़े साइज़ की हेडलाइट मिल जाती है। यहाँ पर हॉर्न भी आपको देखने को मिल जाता है और अगला जो टायर है वो भी आपको बाइक वाला ही देखने को दोस्तों मिल जाता है। लेकिन बाइक वाला होने के बावजूद टायर हैवी ड्यूटी है। जो इसका रिम है वो हैवी ड्यूटी कंपनी ने बना दिया। स्टीयरिंग आप देखोगे तो एकदम बम्बू काट की टाइप इसका जो स्टीयरिंग है वो बनाया गया है। यहाँ पर बैठकर आप इसको आसानी से चला सकते हो। कंफर्टेबल सीट मिल जाती है, बैक रेस्ट यहाँ पर मिल जाता है और लगभग 10 से 15 लीटर की जो टैंकी है डीजल की, वो आपको इसके अंदर देखने को मिल जाती है, जिसकी सहायता से आप घंटों तक बिना रुके बिना थके इसके साथ में काम कर सकते हो। अब बात कर लेते हैं मेनली इसके दिल यानी कि इसके इंजन के बारे में। पास आ जाओ और मेरे किसान भाइयों को आप दिखाओ इसके अंदर जो इंजन लगाया गया है ना, ये अगर आप देख रहे हो तो ग्रीव्स का दोस्तों इंजन लगाया गया है इसके अंदर, जिसकी अगर मैं एचपी की बात कर लूं तो 10 एचपी का इंजन है। सिंगल सिलेंडर इंजन आपको दिया गया है इसके अंदर। ग्रीव्स के बारे में मुझसे ज़्यादा बेहतर आप लोग जानते हो कि कंपनी मार्केट के अंदर कब से काम कर रही है और इसका जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो कैसा है और इसकी सर्विस कैसी है और दूसरा इंजन की लाइफ कैसे मिल जाती है। उसके बाद में अगर हम बात कर ले तो यहाँ पर आप देखोगे जो ट्रैक्टर है वो सेल्फ स्टार्ट के साथ में आता है, यानी कि आपको इसके अंदर रस्सी खींचने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ने वाली। इमरजेंसी में होता है कि अगर आपकी बैटरी ख़राब हो गई तब कैसे स्टार्ट करेंगे, क्योंकि बाकी ट्रैक्टर तो विदाउट सेल्फ स्टार्ट होंगे नहीं, लेकिन ये ट्रैक्टर रस्सी से भी स्टार्ट दोस्तों हो जाएगा। इस पुली के ऊपर आप रस्सी चढ़ा करके इसको आप रस्सी से भी स्टार्ट कर सकते हो। तो ऐसे खास फीचर मिल जाते हैं आपको इस बिग बुल के अंदर। ग्रीनलैंड का ये बिग बुल है दोस्तों। यहाँ पर आप देखोगे इसके अंदर आपको बड़े साइज का जो एयर क्लीनर है वो देखने को मिल जाता है। 3 स्टेज टाइप का है। नीचे आपको ऑयल इसके अंदर मिलेगा, ऊपर इस तरीके का फिल्टर है, जिससे कि जो धूल मिट्टी है उसको बिल्कुल फिल्टर करके इंजन के अंदर बिल्कुल क्लीन एयर भेजता है, जिससे कि इंजन की लाइफ लंबे समय तक बनी रहती है। उसके बाद में यहाँ पर आप देखोगे तो बोस का इसके अंदर डीजल फिल्टर आपको देखने को मिल जाता है और हैवी ड्यूटी कंपनी का खुद का बना हुआ ग्रीनलैंड का जो गियर बॉक्स है वो इसके अंदर देखने को आपको मिल जाता है। इसके अंदर अगर मैं गियर बॉक्स की बात कर लूँ तो हैवी ड्यूटी गियर बॉक्स है और गियर स्पीड की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आप दिखाओगे किसान भाइयों को इसके अंदर हाई, लो और साथ में रिवर्स गियर यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। और यहाँ पर अगर आप देखते हैं तो यहाँ पर आपको 3 गियर देखने को मिलेंगे, यानी कि टोटल 6 + 3 का कॉम्बिनेशन इसके अंदर देखने को मिल जाएगा। टोटल आपको 9 गियर मिलने वाले हैं, 6 आगे जाने के लिए और 3 पीछे जाने के लिए। मनचाही जैसी स्पीड आप इसके अंदर लेना चाहते हैं वो आपको इसके अंदर मिल जाएगी। इसी के साथ में यहाँ पर देखोगे तो इसके अंदर ये क्लच पैडल दिया गया है, बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है, ईजी है बिल्कुल इसको ऑपरेट करना भी। इधर की तरफ आप दिखाओगे तो
तो इसके अंदर ये ब्रेक्स देखने को मिल जाते हैं। दोनों टायर्स के जैसे बड़े ट्रैक्टर में सेपरेट ब्रेक आते हैं वैसे ही इसके अंदर हैं। आपको टोटल यूज़ करना है दोनों ब्रेक का एक साथ तो आप इस तरीके से कर सकते हो। सिंगल का यूज़ करना है तो इसको आप ओपन करके और सिंगल ब्रेक का भी यूज़ दोस्तों कर सकते हो। जब टर्न लेते हैं तो वहाँ पर हमें बिल्कुल जगह पर ही घुमाना पड़ जाता है, तो वो समस्या भी इसके अंदर नहीं आने वाली है। उसके साथ में अगर आप पास आकर के दिखाओगे तो यहाँ पर इसका जो डैशबोर्ड है ये भी कमाल है। इसके अंदर आपको की लगाने के लिए सॉकेट दिया गया है, ट्रैक्टर को बंद करने के लिए ये पुल लीवर दिया गया है, इसी के साथ ये इसकी हेडलाइट को ऑन ऑफ करने के लिए स्विच दिया गया है और ये हॉर्न के लिए स्विच दिया गया है। रेस भी आपको बाइक की तरह ही यहाँ पर देखने को मिल जाती है इस तरीके से। जितनी आप एक्सीलेट करोगे उतना ट्रैक्टर आपका आगे बढ़ता जाएगा। लेकिन अगर हम बात करें इसकी खेत में चलाने की, तो यार खेत में चलाते हुए हम इसकी रेस कैसे एडजस्ट करेंगे। ये रही आपके पैर वाली रेस। पैर वाली रेस को जितना एक्सीलेट करोगे उतना ये चलता जाएगा। और अगर आपको रेस को एक जगह रोकना है, यानी कि आपको एक्सीलेट कितना करना है, वो कैसे करोगे, इधर आ जाओ। यहाँ पर आप देख लो, एक बार आपने आरपीएम बढ़ा लिए तो यहाँ से भी आप इसको सेट कर सकते हो। तो इस तरीके का जो सिस्टम है वो इस बिग बुल के अंदर दिया गया है। बात कर लें हम डीजल खपत की, तो डीजल कंजप्शन इसका क्या रहने वाला है दोस्तों। पर आवर का जो इसका डीजल कंजप्शन है वो 1 से 1.25 लीटर के आसपास आपको देखने को मिलेगा। एक्चुअल डीजल कंजप्शन आप भी जानते हो कि वो डिपेंड करता है कि आप ट्रैक्टर को किस फील्ड कंडीशन में चला रहे हो, कितने आरपीएम पर ट्रैक्टर चल रहा है, और दोस्तों वहाँ खेत की, जिस खेत में आप इसको चला रहे हो वहाँ की मिट्टी कैसी है। लेकिन एक अनुमानित डीजल खपत मैं आपको इसकी बता रहा हूँ, लगभग 1 से 1.25 लीटर पर आवर की इसकी जो डीजल कंजप्शन है वो दोस्तों रहने वाली है। इसी के साथ अगर मैं बात करूं इस इंजन की, तो इंजन जो है इतना रिलायबल इसके अंदर लगाया गया है जो कि सालों तक बिना रुके बिना थके काम करता है। और इसके अंदर जो इंजन दिया गया है ना, ये भी एयर कूल्ड इंजन है। इसके अंदर कोई रेडिएटर आपको नहीं मिलेगा और कोई अलग से आपको पानी वगैरह गिरने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ने वाली है। इसी के साथ जितना यूनिक ट्रैक्टर है उतनी ही यूनिक इसके अंदर कंपोनेंट भी लगाए गए हैं। यहाँ पर आप देखोगे तो साइलेंसर की जो डिज़ाइनिंग है वो भी आपको कुछ डिफरेंट दिखाई देती है। यहाँ पर आपको लेग गार्ड भी देखने को मिल जाता है, जैसे बाइक में मिलता है वैसे ही लेग गार्ड आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है, जो कहीं ना कहीं इसके लुक को और ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाने का दोस्तों यहाँ पर काम करता है। इसी के साथ अगर हम इसके पीछे चलने वाले इम्प्लीमेंट्स की बात कर लें, तो जिस साइज़ का ये ट्रैक्टर है उस साइज़ के इम्प्लीमेंट आप इसके साथ बड़ी आसानी से चला सकते हो। जैसे कि हम बात कर लें कल्टीवेटर की, तो कल्टीवेटर 5 टाइन का आप आसानी से चला सकते हो। रोटावेटर की बात कर लें तो मिनी सीरीज़ का जो रोटावेटर आता है वो इसके ऊपर आसानी से चला सकते हो। और इसी के साथ जो अटैचमेंट इसके ऊपर ये लगी हुई है, ये बूम स्प्रेयर इसके ऊपर लगा हुआ है, तो इस स्प्रेयर को भी आप इसके साथ बड़ी आसानी से चला सकते हो। डीजल कंजप्शन भी कम रहेगी और आपकी छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी फसलों में भी आसानी से ये काम करने वाला है। अगर आप इंटरक्रॉपिंग करते हो वहाँ पर भी काम करेगा, और अगर आपने सिंगल कोई फसल लगाई हुई है, लाइनदार खेती कर रहे हो, तो उसके अंदर भी आसानी से काम कर पाओगे। क्योंकि इस ट्रैक्टर के अंदर अगर आप टायर देखोगे ना, तो टायर की ऊंचाई तो काफ़ी ज़्यादा है इसके अंदर। मैं आपको बता रहा था 6/16 का टायर दिया गया है, लेकिन अगर यहाँ पर हम चौड़ाई की बात कर रहे हैं तो चौड़ाई इसकी बहुत ज़्यादा नहीं है, बहुत ज़्यादा नहीं रखी गई है, क्योंकि इसको हम लाइनदार खेती में भी चलाते हैं, लाइनदार खेती में, जिससे कि आसानी से चल पाए। इसीलिए टायर की जो चौड़ाई है वो भी सीमित इसके अंदर दोस्तों रखी गई है। कंपनी फिटेड पीटीओ आपको देखने को मिल जाती है, जिसकी सहायता से आप आसानी से जो भी पीटीओ के इम्प्लीमेंट है वो इसके साथ में चला पाओगे। यानी कि स्प्रेयर हो गया, आपकी पावर हैरो हो गई, या आपकी बात कर लूँ रूटावेटर हो गया, तो वो सारे इम्प्लीमेंट भी इसके साथ में आसानी से चल जाते हैं। यहाँ पर आप देखोगे तो एक सिलेंडर प्रेशर जैक आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, यानी कि इसके अंदर से जैसे आप स्प्रे टैंक को अलग करोगे तो इसके अंदर हाइड्रोलिक सिस्टम अटैच हो जाएगा, और इसी ट्रैक्टर को आप किसी भी इम्प्लीमेंट के ऊपर बिल्कुल ही आसानी के साथ चला पाओगे। यहाँ पर आपको टूल बॉक्स दिया जाता है, बड़े साइज का टूल बॉक्स है, कोई भी टूल वगैरह कैरी करना है तो आसानी से कर सकते हो। यहाँ पर स्पेस आपको मिल जाता है, जो बैटरी है वो यहाँ पर फिट की गई है, जिससे कि ट्रैक्टर आपका इजीली जो है वो स्टार्ट हो जाता है। इसी के साथ अगर हम बात करें दोस्तों टायर साइज़ की, तो यहाँ पर आप देख लो 6/16 के आपको जो टायर हैं वो देखने को इसके अंदर मिल जाते हैं। MRL के चारों टायर इसके अंदर दिए गए हैं। और अगले टायर की बात कर लूँ तो अगला टायर आपको 3/25/19 का देखने को दोस्तों मिल जाता है। इसी के साथ साथ मैं आपको जैसे बता रहा था इसके अंदर हाइड्रोलिक सिस्टम है, तो उसके लिए जो प्रेशर पंप है आपका वो यहाँ पर देखने को दोस्तों मिलने वाला है, जिसके साथ में जो इसकी हाइड्रोलिक सिस्टम है वो काम करने वाला है। यहाँ पर आप देख रहे हो ये इसका गियर लीवर देखने को मिल रहा है। इसी के साथ में
इस तरफ आप आकर के दिखाओगे तो एक गियर लीवर यहाँ पर देखने को आपको मिल रहा है। इसी के साथ ये इसका जो पीटीओ के लिए गियर है वो आपको देखने को यहाँ पर मिलने वाला है। दोस्तों अगर बात कर रहे हैं इसके अंदर हाइड्रोलिक्स की, तो हाइड्रोलिक के लिए लीवर तो दिखाई नहीं दे रहे, हाइड्रोलिक के लिए लीवर यहाँ पर दे रखा है, जिसकी सहायता से आप अपनी हाइड्रोलिक को इसके अंदर आसानी के साथ कंट्रोल कर सकते हो। और इसके अंदर कमाल की आपको ये जो एक तरीके से बात कर लूँ कैनोपी है वो देखने को मिल जाती है, जो कि हल्की फुल्की बरसात और धूप से भी आपको बचा लेती है, जिससे कि सेफ एंड साउंड आप ट्रैक्टर को बैठे हुए घंटों तक चला सकते हो। यही इसको खास बनाती है, यही इसको कैपेबल बनाती है कि हर तरीके के खेत में आप इसको चला पाओ। चाहे आपके खेत में फसल लगी हुई है तब भी आप इसके साथ में काम कर पाओ, आप खाली खेत की जुताई कर रहे हो तो खाली खेत की भी आप निराई गुड़ाई इसके साथ बड़ी आसानी से कर पाओ। अगर मैं इसकी स्टार्टिंग की बात कर लूँ तो स्टार्टिंग भी आपको चेक कराता हूँ, पास आ जाओ और आवाज़ भी मेरे किसान भाइयों को आप सुना देना। यहाँ पर ये देखो, ये की है, इजी स्टार्टिंग है, और ये इसका एक्सीलेटर है, मैंने आपको बताया था। ये देखो यहाँ से एक्सीलेट कर सकते हैं और साथ में यहाँ से पैर वाली रेस से भी इसको एक्सीलेट कर सकते हैं। और इसके अगर मैं ऑपरेट करने की बात करूँ तो ऑपरेट करना बड़ा ईजी है। ये यहाँ पर देखो, ये मैंने इसको डाल दिया फर्स्ट गियर में, इधर मैंने ये डाल दिया हाई गियर में, और मैं इसको अब ऑपरेट करूँगा। ये देखो आप लोग, मैं आपको बता रहा था कम जगह में टर्न ले लेता है ना, तो ये देखो कि कम जगह में कैसे टर्न लेता है। ये देखो एक हाथ से मैं इसको ड्राइव कर सकता हूँ, बिल्कुल 360 घूम जाता है एक ही जगह पर। ये खासियत है इस बिग बुल की, जो इस ट्रैक्टर को अपने आप में सबसे अलग दोस्तों बना देती है। और ये देखो इसके अंदर जो कैनोपी दी गई है ना, ये भी वाकई में लाजवाब है, जिससे कि इस ट्रैक्टर को हम धूप में भी चला सकते हैं हल्की फुल्की, और बरसात में भी चला सकते हैं। हल्की फुल्की धूप से भी आपको ये बचाने वाली है। ये देखो, और जितना यहाँ से मैं एक्सीलेट करूँगा ना उतनी स्पीड बढ़ती जाएगी। ये देखो, तो ये कमाल के जो फीचर्स हैं ये आपको इसके अंदर मिल जाते हैं। ब्रेकिंग भी मैं अगर बात कर लूँ, ये देखो ब्रेकिंग भी इसकी ज़बरदस्त रहती है, क्योंकि इंजन के अंदर अगर बात करूँ तो इंजन जो पावरफुल है इसके अंदर, कोई सिंपल इंजन नहीं है। ये मैंने बैक गियर में डाल दिया, ये देखो। तो इस तरीके से आप इस ट्रैक्टर को आसानी से चला सकते हैं। और दोस्तों एक और मैं आपको बात बताऊं इसके बारे में, तो ये ट्रैक्टर अपने आप में यूनिक है। अगर आपने मान लो कि अपने क्षेत्र में ले लिया और रोड पर लेकर के जा रहे हो ना, तो 4 लोग आपने अगर 20 लाख की कार ले रखी है ना, उसको पलट के नहीं देखेंगे, लेकिन इस बिग बुल को एक बार पलट के जरूर देखेंगे कि यार ये ट्रैक्टर है, बाइक है, या एक्चुअल में क्या है ये। अब बात दोस्तों कर लें अगर इसकी गारंटी वारंटी की, तो कंपनी आपको फुल सपोर्ट इसके ऊपर देने वाली है, क्योंकि ग्रीनलैंड कंपनी बरसों से मार्केट के अंदर काम कर रही है। रीपर सेल्फ प्रोपेल्ड रीपर बाइंडर के अंदर महारत हासिल कर चुकी है ये कंपनी दोस्तों। ऐसे ही नहीं कहा जाता दोस्तों इसको ग्रीनलैंड। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में आप लोगों ने इसके फीचर्स तो जान लिए, लेकिन बात करें अगर हम इसके ऊपर सब्सिडी की, तो क्या आपको सब्सिडी भी मिल जाएगी। और इसकी अगर प्राइस की बात कर लें तो एक्चुअल में इसकी प्राइस क्या है दोस्तों, एक्चुअल प्राइस की अगर बात कर लें, दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉन्टैक्ट कर लेना। आपको सब्सिडी के बारे में, आपको एक्चुअल प्राइस के बारे में वहाँ पर पता चलेगा। लेकिन इतना ज़रूर कहूँगा कि अगर आप इसको ख़रीदने का विचार कर रहे हैं तो मात्र 30 से 40 हज़ार रुपये देकर भी ख़रीद सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आप इसके ऊपर फाइनेंस फैसिलिटी मिल जाती है, फाइनेंस करा सकते हैं। 30 से 40 हज़ार रुपये का डाउन पेमेंट जमा करके आप इस ट्रैक्टर को अपना बना सकते हैं, जिससे कि आप अपने खेती के सारे काम कर सकते हैं। अगर आप बड़ा ट्रैक्टर अफोर्ड नहीं कर सकते और मिनी ट्रैक्टर में भी अगर आप अदर कंपनी में जाते हो तो 5-5, 6-6 लाख के ट्रैक्टर चले जाते हैं। तो ये इतना ज़रूर मैं आपको बता देता हूँ, एक हिंट दे देता हूँ, उसकी कीमत से ये 3 गुना सस्ता है। यानी कि मिनी ट्रैक्टर जहां 5-5, 6-6 लाख के चले जाते हैं, ये उससे 3 गुना सस्ता है। कैलकुलेशन आप कर लेना, एक्चुअल प्राइस के लिए कॉन्टैक्ट कर लेना, आपकी डिस्प्ले में नंबर दिए गए हैं। तो कैसी लगी है आज की वीडियो, कैसा लगा है आपको ग्रीनलैंड का ये बिग बुल, कमेंट के माध्यम से राय साझा जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आई है लाइक, सब्सक्राइब, फॉलो कर लीजिएगा। मैं मिलूंगा आपसे ऐसे ही किसी नई और शानदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी दर्शक भाइयों का हृदय की गहराइयों से मुस्कुराहट के साथ प्रेम पूर्वक धन्यवाद।